हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। आज मैं आपके लिए जिस कंपनी का एनालिसिस लेकर के आया हूँ उसमें बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। तो कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए, ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जो पावर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 36,000 करोड़ का है और करंट प्राइस 139 का चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो मोर देन 7% है, जो कि आज के समय में एफडी के इंटरेस्ट रेट से भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बैंक एफडी में हमें 4-4.5% का इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है और ये 7% के ऊपर हमें डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। यानी डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। हमें एक साल में अगर इसके शेयर के प्राइस में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट भी अगर ना हो तो भी हमें 7% का तो खाली डिविडेंड यील्ड मिल जाता है। अच्छा, आर लगभग 9.5% की है और आर 21% की है। अब आर आपको इतनी कम इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है और फाइनेंस कंपनी की आर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह नहीं होते। इनके आर आपको यही 8-9-10% के अराउंड ही मिलते हैं। तो 9.45% का जो इसका आर आ रहा है ये बहुत ही डिसेंट है। लेकिन आर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 21% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर की होल्डिंग 56% है, कोई प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी स्वाभाविक है कि फाइनेंस कंपनी है तो ये डेट ले करके आगे इसको एक्सटेंड करने का काम करती है, तो स्वाभाविक है डेट तो इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा ही। लेकिन देखिए, सेल्स की ग्रोथ 14% की है, पिछले 3 साल में भी लगभग 14% और पिछले 5 साल में 20.8% की इसमें सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट पिछले 1 साल में 64%, पिछले 3 साल में 20% की कैगर से बढ़ा है और पिछले 5 साल में लगभग 14% के कैगर से प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है। मतलब कि ओवरऑल ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। पावर सेक्टर इस समय वैसे भी काफ़ी चर्चा में है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनका कंजम्पशन का लेवल बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे पावर का कंजम्पशन भी बढ़ना ही बढ़ना है। तो पावर सेक्टर आगे चल कर के ग्रो करना ही करना है। लोगों के जो कंजम्पशन के इक्विपमेंट्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जिन एरियाज़ में पहले इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, अब उन एरियाज़ में भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। रूरल सेक्टर में भी काफ़ी इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं और अब वो ऐसे कंज्यूमर गुड्स को खरीद रहे हैं जिनको 24 घंटे चालू रखने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो स्वाभाविक है कि पावर जनरेटिंग कंपनीज का बिज़नेस ग्रो करेगा, तो साथ ही साथ पावर फाइनेंस का भी बिज़नेस ग्रो करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो ये देखिए, लगातार रिजल्ट्स 2018 सितंबर में जहाँ 13,000 करोड़ के लगभग सेल्स हुआ करती थी, अब बढ़कर के ये 19,000 करोड़ के करीब सेल पहुंच चुकी है। ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 13,000 करोड़ के लगभग था, जो अब 17,000 के लगभग पहुंच चुका है। तो नेट प्रॉफिट 1688 करोड़ से 3480 करोड़ पे पहुंच चुका है। ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये देखिए, सेल्स 2010 में जहां 8,000 करोड़ थी, अब बढ़ करके 73,000 करोड़ हो चुकी है। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि लगभग सेल्स जो है वो 10 सालों में ऑलमोस्ट 10 गुना के करीब पहुंच रही है। तो इस तरह से इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाई है और ये हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 65,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो इस यहाँ लगभग 8,000 करोड़ का था, अब 65,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है, जो कि हाईएस्ट एवर है। लेकिन कंपनी का प्राइस जो है वो हाईएस्ट एवर नहीं चल रहा है। तो जब कंपनी के सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट भी ये 12,545 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने किया है, जो कि पिछले 10 सालों में इतना प्रॉफिट इसने कभी नहीं कमाया है। 10 साल पहले जहाँ ये 2378 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, अब ये 12,500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है पिछले 12 महीनों में। लेकिन कंपनी का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो जब कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है तो प्राइस भी आज नहीं तो कल ऑल टाइम हाई की तरफ ज़रूर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियली ये कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आती है, फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है इसके, और अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे ये ट्रेड कर रही है। अब देखते हैं कि इसमें क्या टेक्निकल पैटर्न बन रहा है जिसके बेस पे हमें इस कंपनी में इस समय अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो इसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का वीकली चार्ट। ये देखिए, ये पावर फाइनेंस कंपनी का एक वीकली चार्ट है। तो इस वीकली चार्ट पे हमें एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न नज़र आ रहा है जिसे कहा जाता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए, ये इसका लेफ़्ट शोल्डर है, इसके बाद ये इसका बहुत बढ़िया सा हेड बना है, और ये यहाँ पर इसका राइट शोल्डर बन के कंप्लीट हो चुका है, और अब ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। जैसे ही इस कंपनी में इसके प्राइस में ब्रेकआउट आता है तो ये आगे के मूव के लिए तैयार हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट लगभग ये 7-8% का ये वाला जो छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे बनता है। मुझे लगता है कि ये आराम से टूट जाएगा और कंपनी जो है अपने पुराने ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करेगी। और अगर हम रेंज कैलकुलेशन मेथड से इसका प्राइस निकालें तो हम देखते हैं इसका प्राइस, ये मैंने पहले से ही निकाल के रखा है। ये देखिए, ये प्राइस जो है रेंज कैलकुलेशन मेथड से लगभग 46% का इसमें पोटेंशियल नज़र आता है, जो कि पिछला जो इसका ऑल टाइम हाई है, ये देखिए पिछला ऑल टाइम हाई जो है लगभग 200 रुपये के अराउंड ही है, यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई है। और जो हमारी रेंज कैलकुलेशन मेथड है उसके हिसाब से भी ये टारगेट ऑलमोस्ट इसी के आसपास बनकर बैठता है। तो फंडामेंटली भी हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस कंपनी का प्राइस ऑल टाइम हाई को टच करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है ऑल टाइम हाई को प्रॉफिट के बेस पे ऑलरेडी टच कर चुकी है। देखिए 2010 में जब इसका प्राइस 200 पे हुआ करता था उस समय इसका प्रॉफिट क्या था 2010 में कंपनी ने, हम बैलेंस शीट देखते हैं इसका, तो ये देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हाँ, जहाँ 2378 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था उस समय इसका प्राइस 200 हुआ करता था, और अब इसका प्रॉफिट बढ़कर के 12,545 करोड़ हो गया है। तब इसका प्राइस जो है केवल 140 रुपये चल रहा है। तो ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगले 6 से 8 महीने में ही ये कंपनी का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाएगा। इस काम में अगर हमें साल भर भी लग जाता है तो भी साल भर के अंदर अगर हमें किसी कंपनी में 40% के अराउंड रिटर्न मिल जाते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न माना जाएगा। और यही हमारा टारगेट है कि हम साल का लगभग 35-40% अगर रिटर्न किसी भी स्टॉक से निकाल पाएँ तो वो बेस्ट रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस कंपनी के चार्ट को स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के हम फिर लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।